देखो बच्चों, जैसे आपसे बताया गया था, आपकी कक्षाएं आज से प्रारंभ कर दी गई हैं। जल्दी से जल्दी बैच में इनरोल्ड हो लें। सभी एडमिशन अपनी सुनिश्चित कर लें। कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा आपको बताया गया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षाएं चलेंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कक्षाएं दे दी जाएंगी आपको। जैसे आपका सिलेबस है, सिलेबस में पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, दूसरा है बहुपद, तीसरा रैखिक समीकरण युग्म, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय, नवा है त्रिकोणमिति अनुप्रयोगिक, त्रिकोणमिति अनुपातों के कुछ अनुप्रयोग, यानी जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर आता है। 10वां वृत्त है, 11वां आपकी रचनाएं है, 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी बेलन, शंकु और गोला कहते हैं। अगला आपका सांख्यिकी है और लास्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता। 14 चैप्टर हैं, जिसमें से 70 नंबर का पेपर आपका बनता है। 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट के, जो आपके प्रोजेक्ट के कॉलेज से जाते हैं, और ये 70 नंबर के आपको थ्योरी के आते हैं। उसमें भी थ्योरी में भी आपको पूरा सिलेबस है कि एमसीक्यू होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिन्हें आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं। दूसरे हैं आपके थ्योरी वाले, जो 50 नंबर की थ्योरी, और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल पूरा है कि यहाँ आपको 20 नंबर के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीप्लाई क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, 50 मार्क्स की आपको थ्योरी हो गई, और 30 नंबर के आपको प्रोजेक्ट वाले जो हो गए। टोटल नंबर आपके कितने हो गए, 100 नंबर, यानी 100 नंबर का आपकी परीक्षा है। 100 नंबर में से आपको परीक्षा की तैयारी कितने की करनी है, 70 नंबर की। 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट हो गए। से पहले से आप चैप्टर पे चलेंगे। पहले चैप्टर में क्या क्या है उसकी। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं हैं। इस वास्तविक संख्याएं में जो जो इंपोर्टेंट संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, दूसरा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तीसरी पूर्णांक क्या है। पूर्णांक भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्णांक। अगला है आपकी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या है, ये सारी चीजें हैं। और इसी में पहले चैप्टर में आपका जो आता है वो है आपका, पहले ही चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, जो जहां से क्वेश्चन आता है कि भैया दो बातें हैं, एक है आपका एलसीएम और दूसरा है आपका एचसीएफ। यानी पहले चैप्टर से यदि क्वेश्चन बनेगा तो एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन 100% है कि आएगा। मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाए हैं जो सिलेबस में आए। इससे बाहर का कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ उतना ही दिया गया जो आपके काम है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला गया। देखिए सिलेबस को, जैसे पहला ही सवाल है सिलेबस का, जैसे पहले ही चैप्टर में है, पहला क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जा रहा है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे तो विकल्प में आए, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, पूछा ही जाता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन ही ऐसे लगाए हैं जिनके आने की प्रबल संभावना। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो ना आने की संभावना है और आपसे कराया जाए। जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया हुआ है, लगातार आ रहा है। 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया, 25 में आया है, लगातार आ रहा है पहला ही क्वेश्चन। जरूरी है यही क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आए। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, जैसे संख्या कह रहा है, संख्या है आपकी 156। 156 के ऐसे टुकड़े, यानी अभाज्य गुणनखंड चाहिए। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसे गुणनखंड करने हैं जो अपने आप में अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब है जो किसी से ना कटे, अपने अलावा, अपने अलावा किसी से ना कटे, वो होते हैं अभाज्य। यानी किसी संख्या के ऐसे छोटे से छोटे टुकड़े करने हैं जो उसके बाद वो किसी से अपने आप में ना कटे। जैसे आपकी संख्या है जी, संख्या है आपकी 156। 156 के टुकड़े कह रहा है आपसे कि आप 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 करें। सवाल है आपका 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे,
अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको 156। संख्या है आपकी 156। अभाज्य गुणन का मतलब है छोटी से छोटी संख्या से काटना है। छोटी से छोटी संख्या से आपको सवाल को काटना है। छोटी से छोटी संख्या क्या है? 2। 2 से देख ले संख्या कट रही है या नहीं कट रही। 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काट। 2 से देख लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 9 18। अब आ गया 39। 39 2 से नहीं कटता है, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। अब 13 किसी से ही नहीं कटता है तो 13 से ही कटेगा, 13 ही करना 13। यानी ये जो आए हैं अपने आप में 2, 2, 3 और 13, ये अभाज्य हैं। यानी अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटते हैं। बस आपको यही लिख के आना है पेपर में कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हो गए भैया जी आपके, अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूं, भाई आपको प्रैक्टिस की। जैसे 196 के अभाज्य गुणनखंड पहला सवाल, दूसरा 312 के अभाज्य गुणनखंड, और तीसरा सवाल है 198 के अभाज्य गुणनखंड, और चौथा सवाल है भैया जी आपका 216 के अभाज्य गुणनखंड। ये चारों सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पे करके देखने हैं। कहने का मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसा सवाल आता है, जरूरी नहीं है यही आएगा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड करो। भाई कुछ भी आ सकता है, 196 में जाएगा, 312 हो सकता है, 198, 216, कुछ भी आ सकता है। पूछ तो एक ही समान बात रहा है ना, क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो आपको करने का तरीका आना चाहिए कि कैसे सवाल हो। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे पहले समझना यह है कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। दो चीजें हैं, एक है एलसीएम और दूसरा है आपका एचसीएफ। ये दो चीजें हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब है भैया जी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये है छोटे से छोटा समान गुणज, गुणज गुणज समझना गुणज, और ये है बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड। ये होगा गुणज आपका, ये हो गया गुणज और ये हो गया गुणनखंड। यानी यहां ये बताना है, अगर मान लो कोई आपको, जैसे आपको संख्या दे रखी है 26 और 91, जब आपसे कहे 26 और 91 का एचसीएफ बताओ, यानी में से बताना है। क्या बताना है बाबू आपको? में से। तो एक बात ध्यान रखनी है, में से वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो 26 और 91 दोनों को काटे। बात समझ आई? में से वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी वो संख्या जो 26 और 91 को दोनों को काटे, बड़ी से बड़ी संख्या। वहीं अगर आप एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 26 और 91 दोनों से कटे। एलसीएम का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो 26 और 91 दोनों से कट जाए, और एचसीएफ का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 26 और 91 दोनों कट जाए। यह है आपका एचसीएफ और एलसीएम। इसमें सवाल दे रखा है आपसे, शर्त दे रखी है एक सवाल में, पूछ तो रहा है आपसे कि एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो, लेकिन एक शर्त लगा दी उन्होंने ये कहा कि आप इनके एचसीएफ तो और एलसीएम तो निकालो, फिर कह रहा है इसकी आप जांच करके ये बताओ कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी यदि इन दोनों संख्याओं की गुणा करें वो बराबर आनी चाहिए किस किस के, जो इसका एचसीएफ आया है और जो इसका एलसीएम आया है,
उनका गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आना चाहिए। ये कह रहा है सवाल। यानी आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM। HCF और LCM निकालने के दो तरीके, एक तरीका जो मैंने अभी बताया आपको, अभाज्य गुणनखंड करके आप HCF और LCM निकाल सकते हैं, और एक तरीका दूसरा है जो मैं अभी दोनों आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पहला तरीका है, हमने 26 के अभाज्य गुणनखंड करे, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काट दिया, 2 से काटा कितनी बार कट गया बेटा, 13 बार, 13 दूनी होता है 26। अब 13 2 से नहीं कटता, 13 ही करना कितना हो गया 13, यानी 26 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 13। उसी तरीके से 91, 91 के टुकड़े करें, 91 देखो किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 300 तो कटेगा नहीं है, तो किससे कटेगा, अब 91 2 से तो कटेगा नहीं भाई, तो किससे कटेगा भैया, इक्यानवे के टुकड़े करने हैं हमें, ये हो गया 91, इक्यानवे के टुकड़े करने हैं, काट लो भैया, किससे कटेगा, देखो ना तो 2 से कटेगा और ना 3 से कटेगा, 4 से कटने का मतलब नहीं होता, आप देखो ये कटेगा 7 से, 7 से काटेंगे, 7 ही करना 7, 2 बज गया 21 हो गया, 7 या 21, कितनी बार कट गया 13 बार, अब 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 ही करना कितना हो गया 13, यानी 91 के टुकड़े हो गए बाबू आपके 7 गुणा 13। ये आगे इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड। हमें निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है HCF और आपको निकालना है LCM। अभी मैंने बताया था HCF का मतलब है जो इनमें दोनों में कॉमन आ रहा है, ये आ गया कॉमन, क्या आ रहा है 13, तो ये हो गया इन दोनों संख्याओं का HCF। यानी अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है वो आपका HCF है। LCM क्या है, जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है आपको, अब जो संख्याएं बच गई दोनों में उनको लेना है, जैसे ऊपर से बचा आपका 2 और नीचे से बचा आपका 7, यानी ये हो गया आपका 13 गुणा 7 दूनी 14, और 14 और 13 की जब गुणा करेंगे आ जाएगा बेटा 182, कितना आ जाएगा आपका 182, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF, यानी में से तो आया है मेरे लाल 13 और बेटा में से आया है 182। अब कह रहा है जांच करके एक बात बताओ कि जब मैं HCF की गुणा LCM से करूं तो वो बराबर आनी चाहिए जब मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा करूं। करके देख ले भाई, जांच करके देख ले, जांच की हमने कि 26 की हमने गुणा करनी है 91 से, वो बराबर आनी चाहिए किसके, जब 13 की गुणा करें 182 के साथ। गुणा कर लो भैया, 26 की गुणा करेंगे भैया 91 में, यानी इसका मतलब है सीधा सीधा आप गुणा करेंगे 90 से, 90 से गुणा करेंगे हो जाएगा कितना, ये हमारा, इसको हम लिखेंगे ऐसे 90 + 1 और गुणा कर देंगे आप 26 से, तो ये आ जाएगा आपका 0, 9 × 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23 और प्लस के 26, यानी ये आ जाएगा आपका 2366। यानी जब आप 26 की 91 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर जी आपका, ये आ जाएगा आपका 2366। अच्छा जब 13 की 182 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो गया 106, हासिल लगे 10 और 13 का ना 13 और 10 कितना हो गया, यानी जब आपने संख्याओं की गुणा करी तो बराबर आई है किसके, HCF और LCM की गुणा करनी। ये आपने जांच करके बता दिया सवाल को, सवाल आपसे जांच मांग रहा है, यदि नहीं मांगता तो जांच करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं थी, सिर्फ कितना पूछता कि 26 और 91 का LCM बता दो भैया और HCF बता दो। अब ऐसे ही सवाल मैंने स्लाइड में आगे लगा रखे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए उन सवालों को करना है। जैसे एक सवाल ये लगा दिया है कि 510 और 92 का HCF निकालना है आपको और भैया जी LCM निकालना है।
ये दोनों आपको पता करने हैं, इस दोनों संख्या की। ऐसे ही अगला है आपका 336 और 54। इसमें भी आपको HCF और LCM निकालना है। और अगला सवाल है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात करो। जो अभी बताया है सेम वही तरीका है, कुछ नहीं बदलना है। मैं अब संख्याएं 2 की जगह कितनी कर दी है? 3 कर दी है। 2 की जगह कितनी कर दी है संख्याएं? 3 कर दी है आप। तो देखेंगे भैया, सवाल है आपका 12, 15 और 21। आप 12 के फैक्टर करें। अब संख्या है आपकी 12, 15 और 21। इनके आपको LCM और HCF बताने हैं बाबू। जैसे अभी सेम सवाल किया था पीछे वाला, बिल्कुल सेम करना है, बस संख्या 2 की जगह 3 हो गई है। जैसे 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। करो भैया, 2 से काट दिया भैया, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट दिया, 2 तिया 6, और 3 से काट लिया, 3 ही गन 3। यानी 12 के गुणनखंड आ गए आपके अभाज्य। ये हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही हमें 15 के करने। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे भैया जी। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? करके देखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 ही करना 5। ऐसा तो था नहीं कि 15 2 से कट सकता था। काटेंगे तो जब संख्या 2 से कट रही हो, नहीं कट रही तो आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। 3 से काटा हमने, 3 पंजे कितना हो गया? 15 और 5 ही करना 5। अब बची क्या संख्या हमारे पास? 21। 21 को काटना है भैया जी, 21 को काटना। 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं भैया। 21 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 3 से। 3 सत्ते 21 और 7 ही करना 7। यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के आगे बाबू आपके ये आ गए 3 गुणा 5। और सर जी 21 के गुणनखंड आ गए आपके 3 गुणा 7। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड तीनों संख्याओं के। आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है 3 बातें। क्या क्या बातें हैं भैया जी? वो आपको एक तो निकालना है आपको HCF। दूसरा क्या निकालना है सर जी आपको? दूसरा निकालना है आपको LCM। अभी जो पिछले सवाल में मैंने जैसे बताया था सेम वही करना है। HCF में क्या बताया था? HCF में बताया था मैंने आपको कि HCF में आप देखेंगे कि कॉमन कौन कौन है। तीनों संख्याओं में चेक करके बताओ कि तीनों संख्याओं में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। देखो, यहां 3 है, यहां भी 3 है, और यहां भी 3 है। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा बेटा, वो कितना हो जाएगा? 3। काम खत्म। बचा क्या? LCM। HCF का मतलब भी आपको पता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मैसे, यानी महत्तम समापवर्ती। LCM का मतलब है लैसे, लघुत्तम समापवर्ती। यानी लैसे क्या बचा? जो में से आया है उसे तो लिखना ही लिखना है। लो जी, ये लिखता। अब जो संख्याएं रह गई, जैसे इसमें से कौन कौन रह गए थे? 2 गुणा 2 रह गया था, तो 2 गुणा 2 को लिख लिया। नीचे से रह गया था 5, 5 को भी शामिल कर लिया। और क्या रह गया था? नीचे से रह गया था सर जी 7, इसको भी शामिल कर लिया। अब सबकी कर दो गुणा। भाई 7 की 5 से करेंगे, 7 पंजे 35, 35 की 2 से करेंगे, 35 दूनी 70, 70 की फिर 2 से करेंगे, 70 दूनी 140, और 140 की 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 420। 140 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा भैया जी आपका? 420। यानी ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना, यानी में से और लैसे को निकालना। बात समझ में आ गई? ऐसे ही सवाल प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लगा दिए हैं भाई। 17, 23 और 29 का लैसे और में से बताना है आपको। अगला सवाल है 8, 9 और 25 का लैसे में से आपको बताना है। अगला सवाल है, एक सूत्र आप लिख लेंगे, जो अभी आपने जांच करी है वही एक सूत्र है। क्या? कि दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके भैया, ले से गुणा में से। ये बात अपने दिमाग में आप रखेंगे, इस पे एक सवाल आता ही आता है, और ये सवाल है आपका कि भैया ले से गुणा में से बराबर दो संख्याओं का योगफल और गुणन। ये आप नोट करेंगे कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है ले से गुणा में से के। सवाल में भी यही बात पूछी है, क्या कह रखा है, दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी है, 306 और 657। 306 और 657 का जो HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 9, यानी में से दे रखा है 9। पूछ क्या रहा है कि आप इसका LCM बताओ। क्या बताओ आप इसका LCM। सूत्र लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो गया कि 306 की गुणा कर दूं किससे में, 657 से, बराबर में क्या आएगा, ले से गुणा में से। ले से आपसे पूछ रहा है, यानी एलसीएम आपसे पूछ रहा है, गुणा में से आपको दिया हुआ है, में से कितना दिया हुआ है, 9। ये आ गया ले से गुणा में से। 9 यहां गुणा में है, दूसरी तरफ लेके जाओगे भाग में जाएगा, या सीधा सीधा हम कहते हैं इस 9 से इन संख्याओं को काट के देख लेते हैं कटती है या नहीं कटती। 9 से काट दिया, 9 सत्ते 63, बच गए 2 और 9 तिया 27, यानी एलसीएम आ गया सर जी आपका 306 गुणा 73। एलसीएम आ गया आपका 306 गुणा 73। 306 की गुणा करनी है आपको 73 के साथ। दो तरीके हैं, या तो 73 को 70 + 3 लिख लो, या 306 को 300 + 6 लिख लो, जैसे आपका मन करे आप वैसे इसकी मल्टीप्लाई करके आप अपने आप लिखेंगे यहाँ। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। ऐसा सवाल 2 नंबर में आपसे कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा सवाल में कि भैया दो संख्याएं हैं उनका HCF इतना है, ले से आपको बताना है, या ले से देगा में से पूछ लेगा, या ले से में से और एक संख्या देगा दूसरी संख्या पूछ लेगा। आगे चलेंगे, ये पूछ रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। सबसे पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उनका क्या पूछ रहा है योग, तो आप उन गुणनखंडों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सवाल पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, देखो कितनी बार, 22, 23, 24, 25। ध्यान रखेंगे एक से सवाल 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लो भैया। 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं जी, देखो ये हो गया आपका 144 गुणनखंड करते हैं, तो से क्या है 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, 2 से फिर काटेंगे 2 ही का ना 2, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे 2 ने 18। अब किससे कटेगा 3 से, 3 तिया 9 और बाबूजी 3 ही का 3। एक बात और ध्यान रखना, 2 से संख्या जब ही कटेगी जब संख्या के लास्ट में सभी संख्याएं सम आ रही हो। जैसे 144 के लास्ट में क्या आ रहा था भैया जी, आप पे 4 आ रहा था। 144 के लास्ट में क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, तभी किससे कटी 2 से। फिर 72 के लास्ट में कितना आया 2, तभी किससे कटी 2 से। 36 के लास्ट में कितना आया 6, तभी 2 से कटी है। 18 के लास्ट में कितना आया 8, तभी 2 से कटी है। जैसे इस संख्या क्या बन गई 9, मतलब नहीं होता है, यानी 2 से वही संख्या कटेंगी जो संख्याएं क्या होंगी सम, और सम संख्याएं क्या होती हैं 0, 2, 4, 6, 8। हमेशा ध्यान रखें अगर संख्या के लास्ट में सम संख्याएं तो समझ लो 2 से कट जाएंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। ये क्या आ गए आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए बाबू। ये आपसे पूछा है इनका योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, आपको जोड़ना है सब अभाज्य गुणनखंडों को, जोड़ लो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 और 3, 14। ये आ गया आपका अभाज्य गुणनखंडों का योग, ये हो गया आपका आंसर। और भी कुछ पूछ सकता था तो आपको बताना, ऐसे पूछा गया है उसने अभाज्य गुणनखंड। मेन फोकस रखना है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे पूरे चैप्टर में। इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड, ले से में से, अभाज्य गुणनखंड, ले से में से, इसी पे पूरा फोकस रखना है।
कि भाई अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, लैसे में से कैसे निकलेगा। भाई लैसे में से भी तो जब ही निकला जब हमने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किया, उसी पे ध्यान रखें। अगला सवाल है आपका 15, 18, 24 का लैसे पे बताना है आपको, लैसे बताना है 15, 18 और 24 का। अभी बताया सेम। सबसे पहले क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करोगे बाबू, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले करने अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको अब अभाज्य गुणनखंड से चाहे में से पूछ ले या ले से, आप अपने आप बता देंगे उसको। में से में क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन कौन है, वो में से है। और तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन के बाद जो बच गया सबको समेट लो, यानी कोई भी गरीब गुरबा बेचारा रहना जाए अकेले, सबको समेट लो किसमें, लेसे पे। ये हो गया आपका लेस। आप अपने आप करेंगे और ये दिखाएंगे करके कि कैसे होगा। अगला सवाल है 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, पूछा गया है सवाल। देखो अब तक करते आए हो आप इसको अभाज्य गुणनखंड से, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, भाग विधि से। कौन सी विधि से, भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड। देखो सवाल है आप 867 और 255, 867 और 255 का में से निकालना है। निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, लेकिन हमें किससे समझना है, अब भाग विधि से समझना है। तो समझेंगे क्या, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे। भाग करिए हमने किसको जी, 867 करो जी, कितनी बार जाएगी भाई, 200 250 है, ये 250 दिया होता है 750 और 250 चौका होता है 1000, यानी जब 4 बार में भाग करूंगा इसमें तो कितनी हो जाएगी, 1000 जो ऊपर पहुंच जाएगी। तो कितनी बार करें, 3 बार, 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 700, कितना आ जाएगा 65। 255 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 765, ये हो गया हमारा 765। 867 में से 765 हटाएंगे, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। अब इस 102 से भाग करनी है 255, 255 को भाग कर लो जी। 102 से 255 में भाग करेंगे 2 बार जाएगी, कितनी बार जाएगी, 2 बार। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 204, ये आ गया आपका 204। घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये बच गया 51। 51 से भाग करेंगे किसको, 102 को, और 51 से जब 102 को भाग करेंगे बाबू तो कितनी बार जाएगी, 2 बार। 51 दूनी होता है 102। जिस संख्या से लास्ट वाली संख्या पूरी पूरी कर जाए वही संख्या क्या कहलाएगी, दोनों का में से, यानी इस संख्या का में से कितना आया है, 51। ये हो गया आपका आंसर, ये है आपकी भाग विधि। दोबारा समझेंगे क्या करना है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे। छोटी संख्या 255, 255 से भाग करी 867। अब 255 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 3 बार। 3 बार भाग जाएगी, कितना आ जाएगा 765। 867 में से 765 घटाया 102 बचा। अब ये जो रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा है, इससे भाग करेंगे 255। 255 की भाग करी, 2 बार गई, 204 आया, 51 बचा। अब इस 51 से भाग करेंगे 102 को, इस 51 से 102 को भाग करी, पूरा पूरा खत्म हो गया। कितना बच गया आपका, कुछ नहीं बचा, में से बच गया आपका 2। ये हो गया आपका में से। ये है भाग विधि से में से निकालना। अच्छा मान लो यही 3 संख्याएं होती तो क्या करते, कुछ नहीं करते, सेम तरीका भाई, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को करना, जैसे 51 से पूरा पूरा घटाया, फिर उसी प्रकार उस 51 से तीसरी वाली संख्या को डिवाइड करके देख लेते, तो ये हो जाता हमारा भाग विधि से। मैंने भाग विधि से बताया, आप इसको गुणनखंड विधि से इसका में से निकाल के देखेंगे और ये देखेंगे क्या इसका में से 51 ही आ रहा है या नहीं। देखिए ये 1.1 प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई है, 1.1 पूरी खत्म। अब प्रश्नावली चलेगी 1.2 जो कल कराएंगे। अब जितने बच्चों ने बैच में अपना एडमिशन करा लिया है उन्हें रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं कराया है उन्हें क्लास मिलना बंद हो जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है 2 तारीख से सिर्फ 5 तारीख तक, यानी आज से लेके और 5 तारीख तक ऑफर है। कितने रुपए है, 299 रुपए। यानी आप जल्द से जल्द
अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लें भैया, और आगे की कक्षाओं का लाभ उठाएं। कि कोई भी क्वेरी के लिए आपको दिक्कत आ रही है कि कुछ पूछना है, तो आपके लिए नंबर लिख दे रहा हूं मैं, आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। नंबर है 200। किसी भी क्वेरी के लिए कि आपको ये खरीदना कैसे है, चलाना कैसे है, उसको सब आप बताएंगे कि इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं कि ये चलेगा कैसे। एक नंबर और आप लिख लेंगे। दूसरा नंबर अगर इस चीज पे आपको नहीं मिल पाएगा तो मैं दूसरा नंबर आपके लिए लिख दे रहा हूं। ये नंबर है 8630 7653 24। इन दोनों नंबर पे आप किसी भी समय मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि कक्षाएं आपकी कैसे चलेंगी, और निरंतर इसी प्रारूप के साथ आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी। जल्द से जल्द अपना एडमिशन ले लें, उसके बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। जो बच्चे ले लेंगे इसका फायदा उठा लेंगे उनके लिए ठीक है, बाकी फिर आप लोगों की मन की मर्जी, आप क्या करना चाहेंगे इसमें। अभी आज तारीख है 2 से 5 तारीख तक ऑफर चलेगा। दोनों नंबर लिख दिए मैंने, 78 291 843 8630 7653 24। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप वीडियो की सूचना पता कर सकते हैं कि बैच में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।